नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमके स्टडीज़ ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सीटेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम इंग्लिश पेडागोजी को देख रहे थे। कल हमने क्लास थर्ड कंप्लीट कर दी थी, आज हम क्लास फोर्थ देखेंगे। ठीक है, तो कल हमारा लास्ट टॉपिक क्या था? पियाजे की थ्योरी था। ठीक है, पियाजे थ्योरी था जो कि हमने कल की क्लास में देख लिया था। आज हमारा टॉपिक है वाइगोत्स्की। ठीक है जी, वाइगोत्स्की था जो वाइगोत्स्की जी एक क्या थे? रशियन वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब कि सबसे पहले भाषा हमारे दिमाग में आती है। ठीक है, यानी कि बच्चे के दिमाग में सबसे पहले क्या आती है? भाषा आती है। देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिर उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। यानी कि पहले बच्चा भाषा को सोचता है, फिर उसके बाद उसको मतलब उसके समझता है कि ये मैं क्या मतलब जो सोचा है वो क्या है, मतलब इसका मीनिंग क्या है, फिर उसके बाद वो बोलता है। ठीक है, यानी कि दिमाग में सबसे पहले क्या आती है? सबसे पहले भाषा आती है, उसके बाद उसका संज्ञान करता है, उसके बाद उस चीज़ को बोलता है। ठीक है, संज्ञान यानी फिर उसको समझता है। नेक्स्ट हमारा है प्राइवेट स्पीच। ठीक है, प्राइवेट स्पीच है जो वो 3 से 6 साल के बच्चे करते हैं। प्राइवेट स्पीच जिसको कि व्यक्तिगत बातचीत कहते हैं, यानी खुद से बात करना। ठीक है, जैसे कि अगर वो कोई भी काम कर रहे होते हैं तो बोल बोल के कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ भी लिख रहे होते हैं 1 2 3 4, तो ऐसे बोल बोल के लिखते हैं। ठीक है, पढ़ रहे होते हैं तो बोल बोल के पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, मेरी इरेजर कहाँ गई, मेरा पेंसिल कहाँ गया होगा, है ना? तो ये हम क्या करता है? बच्चा व्यक्तिगत बातचीत करता है, जो 3 से 6 साल तक के बच्चे होते हैं। नेक्स्ट हमारा है इनर स्पीच आफ्टर 6 ईयर। ठीक है, तो 6 साल के जो बाद के बच्चे होते हैं वो इनर, यानी कि फिर वो अपने आंतरिक रूप से बात करने लग जाते हैं। बोल बोल के नहीं करते, मतलब अपने मन में ही बात करते हैं। ठीक है, कोई भी काम करना तो अपने मन के अंदर बोल बोल के करेंगे। ठीक है, बाहर नहीं बोलेंगे, लेकिन अपने आंतरिक वाक मतलब आंतरिक बातचीत करेंगे अपने अंदर ही अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो चीन प्यासी है अब देखिए इसमें जो वाइगोस्की जी प्राइवेट और इनर स्पीच बोला है इन्होंने। ठीक है, लेकिन वाइगोस्की जी ने इसी चीज को आत्म केंद्रित का नाम दिया है, यानी कि ईगो सेंट्रिक स्पीच का है। ठीक है, मतलब मीनिंग सेम है, लेकिन इन्होंने नाम अलग कर दिया है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि क्या है? आत्म केंद्रित क्या है? आत्म केंद्रित वाक या बातचीत करता है बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्टेफन क्रेशन। ठीक है, स्टेफन क्रेशन जी क्या कहते हैं? फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज बोथ कैन बी एक्वायर्ड। ठीक है, उन्होंने कहा है कि फर्स्ट यानी कि जो पहली भाषा है और दूसरी भाषा है, दोनों का हम क्या कर सकते हैं? अर्जन कर सकते हैं। ठीक है, अर्जन तो आपको पता ही है, जो हम स्वयं सीख जाते हैं, जिसमें हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते। ठीक है, जबकि लर्निंग क्या होती है? जिसमें हमें एफर्ट लगाने पड़ते हैं। ठीक है, जिसको हमें पढ़ना पड़ता है, उनके रूल्स देखने पड़ते हैं, फिर हम उसको सीखते हैं। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? इन्होंने क्या क्या परिकल्पनाएं दी, क्या क्या हाइपोथीज है इनकी, वो पढ़ते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला है एक्विजिशन। एक्विजिशन यानी कि अर्जन, मतलब कि उन्होंने बोला है कि हमें मतलब सीखने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस उस तरह के माहौल में अगर रखा जाए तो हम अपने आप ही दूसरी भाषा को भी अर्जित कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हमें जैसे हिंदुस्तान बहुभाषी देश है। ठीक है, और हिंदी की यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। ठीक है, अगर हिंदी की किसी बच्चे को अगर हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है, और अगर उसको लंदन में छोड़ दिया जाए, मतलब लंदन के माहौल में रख दिया जाए, तो कुछ समय के बाद वो ऑटोमेटिक इंग्लिश लैंग्वेज को अर्जित कर लेगा, समझ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है, ये क्या बोलना की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि ये क्या कहते हैं कि जो सेकेंड लैंग्वेज है, अगर उसको नेचुरल माहौल में रखा जाए वहाँ के, तो वो ईजिली उस चीज़ को सीख जाता है। सेकेंड लैंग्वेज को भी ईजिली अर्जन कर लेते हैं, उसको रूल वगैरह सीखने की फिर जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मॉनिटर हाइपोथीस। ये भी क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो मनुष्य का दिमाग होता है एक मॉनिटर की तरह काम करता है। ठीक है, जो भाषा को कंट्रोल करता है, और ये अगर आपने ज़्यादा यूज़ कर दिया इस मॉनिटर का, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है बोलने की वो ख़राब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप बार बार बोलोगे, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा, सोच सोच के बोलोगे, तो इससे आपकी रिदम ख़राब हो जाएगी बोलने की, है ना? आप रुक रुक के बोलोगे। लेकिन अगर आप इसका कम यूज़ करते हैं तो इससे क्या होगा? आप गलतियाँ बहुत ज़्यादा करेंगे। जैसे आप कुछ भी बोल रहे हैं बिना सोचे समझे, बस कुछ भी बोल ही जा रहे हैं, तो इससे क्या होगी? आपके बोलने की जो रिदम है, रिदम तो ख़राब नहीं होगी, लेकिन इससे क्या होगा कि आपके जो सेंटेंस है उसमें बहुत मिस्टेक्स होंगी। ठीक है, इसका मतलब कि हमें जो मॉनिटर हाइपोथीस में इन्होंने क्या कहा है कि मॉनिटर का जो भाषा कंट्रोल हमारा दिमाग करता है जो पार्ट,
उसका हमें एवरेज यूज़ करना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए और ना बहुत कम यूज़ करना चाहिए। नेचुरल ऑर्डर हाइपोथीस, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथीस वही था कि जिसमें हमें नेचुरल माहौल मिलता है भाषा को अर्जन करने का, ठीक है, चाहे वो सेकंड लैंग्वेज हो, ठीक है, जैसे कि आपको मैं अभी लंदन का एग्जांपल दिया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इनपुट हाइपोथीस। इनपुट हाइपोथीस मतलब कि अगर हम जैसे कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, ठीक है, माना माना कि कोई बच्चा अभी अ से ज्ञान सीख रहे हैं, ठीक है, और हम अब उसको क्या करेंगे, बार एक दो बार हमने उसको रिपीट कर, लेकिन हम बार बार उसी चीज़ को रिपीट थोड़ी कराएंगे। उसके बाद जब उसको वो चीज़ आ जाएगी तो उसका 1+ स्टेप करवाएंगे हम। 1+ यानी कि उसके आगे की जो चीज़ें, उसके आगे क्या चीज़ें होंगी, जो वर्ड होते हैं उनको आपस में जोड़ना सिखाएंगे। कल, जल, इस टाइप के वर्ड सिखाते हैं, फिर उसके बाद उसकी मात्राएं शुरू होती है। ऐसा तो नहीं है कि अगर हम उसको, जैसे हमने उसको अल्फ़ाबेट सिखा दिए हैं, ठीक है, उसके बाद हम डायरेक्ट उसको मतलब कि बुक पे आ जाएंगे, चैप्टर पढ़ाने लग जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। यानी कि जो इनपुट है हमारे दिमाग में, जो हम मतलब सीख रहे हैं, वो हमें 1+ के हिसाब से सिखाना चाहिए। जैसे जो टॉपिक उसको आ गया है उसका अगला टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथीस। अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथीस यानी कि जो प्रभावित करती है एक अफेक्टिव क्या क्या चीज़ें करती है, देखो, मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, ये सब हमारी क्या ठीक है, और एंजाइटी, ठीक है। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये मतलब कोई भी भाषा को सीखने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर ये हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा या ओवर हो जाएंगी कोई भी चीज़, चाहे वो चिंता हो, ठीक है, एंजाइटी मतलब कि चिंता, ठीक है, कॉन्फिडेंस यानी कि जब जब जिसमें हम आत्मविश्वास होते हैं, ठीक है, विप्रेरित। तो यानी कि अगर हम ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, तो वो भी हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है। उससे भी क्या होगा कि हमारा मतलब कि इन्होंने बोला है कि ज़रूरत से ज़्यादा मोटिवेट होना भी सही नहीं है, और ज़रूरत से कम, यानी कि अगर आप डिमोटिवेट हो जाए तो वो भी सही नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ये चीज़ें अफेक्ट करती है, हमें एवरेज के हिसाब, एवरेज होना चाहिए हर चीज़, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स कौन कौन सी होती हैं, लिसनिंग यानी कि सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना, और राइटिंग यानी कि लिखना, ठीक है। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, अब इसकी भी टाइप्स होती हैं, ठीक है, कितने प्रकार होते हैं, 2 तरह के प्रकार होते हैं इसके, ठीक है, जिसमें रिसिप्टिव स्किल होती है और एक्सप्रेसिव स्किल्स होती है। रिसिप्टिव यानी कि हम किसी चीज़ को रिसिप्ट करना, यानी कि ग्रहण करना, जिसमें हम सुनते हैं तो हम ग्रहण करते हैं ना उस चीज़ को, क्या बोल रहे हैं इसको सुनते हैं हम ध्यान से। रीडिंग पढ़ना भी हम किसी चीज़ को, किसी ज्ञान को ग्रहण करते हैं, ठीक है। एक्सप्रेसिव स्किल में क्या आती है, स्पीकिंग यानी कि बोलना, अपने विचारों को बताना, किसी को समझाना, ठीक है, चाहे वो हम बोल के समझा सकते हैं या लिख के भी समझा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रीडिंग टाइप्स। रीडिंग के प्रकार होते हैं, एक होता है हमारा इंटेंसिव रीडिंग, जिसको कि गहन पठन कहते हैं, जिसमें क्या हम कोई भी चीज़ को बहुत गहराई से पढ़ते हैं, उसका मीनिंग समझते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा एक्सटेंसिव रीडिंग, जिसको कि विस्तृत पठन कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हम उपन्यास पढ़ते हैं, है ना, ये क्या होती है कि मतलब हम इसको अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ते हैं, जैसे हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा एक्सटेंसिव रीडिंग हो गया, जिसमें लंबी चलती है हमारी कहानियाँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एक्टिव वोकेबलरी। एक्टिव वोकेबलरी वो होती है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ शब्दों का यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम करते हैं, हम बोलते हैं गुड नाइट, जीएन, हमें पता है कि जीएन का मतलब गुड नाइट होता है, ठीक है, बाय बाय, है ना, हेलो। तो ये हमारी एक्टिव वोकेबलरी, जिनका हम आम मतलब जीवन में रोज़मर्रा की चीज़ों में यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पैसिव वोकेबलरी। पैसिव वोकेबलरी ये होती है जिसको कि हम कभी कभार यूज़ करते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिसका हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं, उसको हम पैसिव वोकेबलरी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है साइन वर्ड्स। साइन वर्ड्स क्या होते हैं, साइन यानी कि द वर्ड्स डैट अपीयर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन आवर रीडिंग एंड राइटिंग, जो कि हमारी रीडिंग और राइटिंग यानी कि लिखने और पढ़ने में क्या होती हैं, बहुत फ्रिक्वेंट होते हैं, मतलब कि आम होते हैं, ठीक है, जिनको कि हम अगर हम लिख रहे हैं उस चीज़ को तो हम लिखते लिखते समझ आएंगे कि क्या लिख रहे हैं, ठीक है, मतलब ईजिली, जैसे हम लिख जाते हैं वेरी नाइस, तो ये क्या है, ये हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। अगर हम इसको लिख भी रहे होंगे तो आप इजीली समझ जाओगे कि क्या लिख रहे हैं और इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो साइन वर्ड्स वो होते हैं डैट द वर्ड्स डैट अपीयर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन आवर रीडिंग एंड राइटिंग, जो आमतौर पर बहुत ही नॉर्मल होते हैं हमारे जीवन में, लिखते ही रहते हैं हम, इनको पढ़ते रहते हैं, मतलब, ठीक है, तो उनको साइन वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो आज की
सीरीज़ यहीं पे करते हैं कंप्लीट। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। ठीक है, कल का हम चैप्टर देखेंगे स्कीमिंग एंड स्कैनिंग के बारे में पढ़ेंगे हम कल। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। आई होप सभी को वीडियोस पसंद आई होगी। देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो पिछली क्लासेस हैं उनको रिवाइज करते रहिएगा ताकि आप पिछला जो हम पढ़ा रहे हैं वो भूलो ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद।